नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे साथी, मेरा नाम है अरुण यादव। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अरुण क्लासेस पे। तो आप सभी कैसे हो प्यारे साथी, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता कैसे हैं। प्यारे साथी, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें आप सभी जल्दी से कि आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता कैसे हैं। प्यारे साथी, मैं जो वादा किया था आप सभी से वो पूरा करने के लिए क्लास लगातार चला रहा हूं। तो प्यारे साथी, जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे प्यारे साथी। जैसा कि आप सभी को मैं आज की क्लास में जो पढ़ाने वाला हूं ना प्यारे बच्चों, वो पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। क्या पढ़ाने वाला हूं? पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें प्यारे साथी जो है, सबसे पहले मैं कूलाम का नियम पढ़ाऊंगा। प्यारे साथी, एक क्लास में मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं, एक क्लास में मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो भी इतने अच्छे से क्लियर करवा दूंगा ना कि प्यारे बच्चे कोई कह नहीं सकता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। इसीलिए मैं प्यारे साथी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं आप सभी को, ठीक है। एक क्लास में एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, भले ही क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन फ़ायदेमंद जरूर होगी आप सभी के लिए, ठीक है। प्यारे साथी, जैसा कि हम बात करेंगे कूलाम का नियम, किसके बारे में? कूलाम का नियम के बारे में। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम प्यारे साथी किससे कहते हैं, बात करेंगे सबसे पहले। जैसे कि लिखा इसमें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहलाता है? कूलाम का नियम कहलाता है। इसमें दिया है प्यारे साथी, दो स्थिर बिंदु जो होते हैं ना, दो स्थिर बिंदु कहने का मतलब प्यारे साथी, ये दो स्थिर बिंदु हो गए, ठीक है। इनके मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल, यानी कि यहां पे जो बल लगेगा, ठीक है, कहां पे लगेगा? Q1 Q2, ठीक है। इसके बीच में जो मध्य में इसके जो बल लगने वाला है ना, वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर क्या कहलाता है? कूलाम का नियम कहलाता है, ठीक है। प्यारे साथी, जैसा कि डिफिनेशन आप सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्या क्लियर हो गई होगी? डिफिनेशन आप सभी को क्लियर हो गई होगी। उसके बाद प्यारे साथी हम बात करेंगे ये क्या होता है। यफ जो होता है, यफ को क्या बोलते हैं प्यारे साथी? बल बोलते हैं। यफ बराबर क्या होता है? बल। यफ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं, यानी कि बल होता है, ठीक है। और एक Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है, ठीक है। F बराबर क्या होता है? जब क्या होता है? परावैद्युतांक में दिया होता है, ठीक है। अगर निर्वात में दिया होता तो के नहीं रहेगा, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। नहीं, तब ये फार्मूला लगेगा, F बराबर Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, तब ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तब क्या फार्मूला लगेगा? आपका ये फार्मूला लगा। अगर परावैद्युतांक भरा हुआ है उसमें पदार्थ में तो ये के वाला लगेगा, ठीक है। इसके बाद फिर एक जो होता है F होता है, मतलब एक फोर्स। F बराबर जब फाइनल फार्मूला हमारा होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 स्क्वायर बटा R स्क्वायर, ये मेरा मेन फार्मूला होता है। इस पे प्यारे साथी आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने को मिलेंगे, ठीक है, पेपर्स में, ठीक है। इसमें प्यारे साथी इस सूत्र पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल करने को आएंगे, ठीक है, पेपर में। प्यारे साथी, मुझे एक बात और बतानी है, जो इसका मान होता है ना, इसका मान, ठीक है, इसका मान होता है प्यारे साथी 9 × 10⁹, ठीक है। ये होता है किसका मान? इसका मान, ठीक है। इसका मान ये होता है, ठीक है। प्यारे साथी, अब बताएंगे वो बच्चे बताएं कि किन बच्चों को ये सवाल, मतलब ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है, वो बताएं, फटाफट बताएं, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताते रहें कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है। मुझे उम्मीद है प्यारे साथी, मैं जिस लेवल से पढ़ा रहा हूं ना, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि मैं वैसा नहीं पढ़ाता हूं कि आप किसी बच्चे को समझ में नहीं आए।
हाँ, मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ ना कि सारे बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ जाए। अब वो बच्चे बताएं जिनको समझ में नहीं आया है। डिफिनेशन क्लियर है? एक बार फिर दोहरा देता हूं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कूलॉम का नियम कहलाता है। प्यारे साथी, ये Q1 Q2 क्या बोलते हैं, Q1 Q2 दो स्थिर बिंदु होते हैं, इनके बीच में जो बल लगता है ना, जैसे यहाँ से यहाँ बल लगेगा, यहाँ से यहाँ बल लगेगा, जो यह बल लगेगा ना यहाँ पे कोई फोर्स होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं, ठीक है। प्यारे साथी, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है ना, पेपर में आपको 5 नंबर, कितने अंक, 5 अंक से आपको यहां से क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, ठीक है। पेपर में 5 अंक पक्का है, यहां से आएगा आप सभी के लिए, ये दोहरा नहीं है। तो प्यारे साथी, इस टॉपिक को आप इतने अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है, कि बाद में पेपर में आपको फंसने लायक ना हो कि सर पेपर में आया था और फिर सर मैं वहां जा करके भूल गया, सर मुझे याद ही नहीं था कुछ इसके बारे में कि क्या होता है, सर दो स्थिर बिंदु आवेश क्या होते हैं, सर फार्मूला ही हम भूल गए। तो इतने अच्छे से क्लियर करके जाना है आप सभी को पेपर में ना, कि पेपर आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टॉपिक ही पूछ लेता है, कूलॉम का नियम बताइए, 2 अंक में पूछ लिया, या कभी कभी 5 अंक में इसका न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, तो आप सभी पता लगा कि भूल ही गए, वहाँ कुछ याद ही नहीं रह गया आपको। तो ऐसा नहीं करना है प्यारे साथी, ठीक है, ऐसा किसी को नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे साथी कि क्लास आप सभी को समझ में आ गई होगी, और मेरे ख्याल से अब ज़्यादा लंबी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी क्लास करेंगे ना तो प्यारे साथी बच्चे क्या करते हैं ना, बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। मैं उतनी क्लास रोज चलाऊंगा ना कि आप सभी उतना ही पढ़ो और अच्छे से माइंड में सेट हो जाए आप सभी के लिए, ठीक है, आप सभी के लिए उतना ही माइंड में सेट हो जाए और लगातार हमेशा के लिए याद करते रहे, और मतलब याद रहे, और फिर रिवीजन करने में भी आसानी होती है, ठीक है। छोटी क्लास में क्या होता है प्यारे साथी, जैसे कोई भी कम चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, उसको आप फट से एक बार पढ़ेंगे, 2 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। अगली क्लास जो रहेगी उसमें भी आप पढ़ेंगे, फिर वैसे रिवाइज हो जाएगा, तो इसमें कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी प्यारे साथी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम का फेस करना नहीं पड़ेगा। अब प्यारे साथी कुछ हम इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं आपको। इंपॉर्टेंट बात यह है प्यारे साथी, आप लोग जब कमेंट करते हो ना तब तो ठीक रहता है, लेकिन कमेंट्स में प्यारे बच्चों सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो प्यारे साथी, मैं स्क्रीन पे नंबर चलवा देता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे नंबर जो दिया रहता है ना, उस पर आप कॉल करना और आप बोलना कि सर मुझे नोट्स चाहिए, आपको नोट्स वहीं प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। आपको एक चैनल बताएंगे, चैनल को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, और उस पर सारे नोट्स डले हुए हैं, वहाँ से आप जा करके सारे नोट्स फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपके लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब एक भी पैसा देना नहीं पड़ेगा आपको। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर आपके चैनल से हम पढ़ाई करते हैं तो सर नोट्स कैसे प्राप्त करें, नोट्स से पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो प्यारे साथी, साथ में नोट्स तो आप बनाते चलना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा PDF के रूप में, मतलब करवा दिया हूँ, बस आपको ज्वाइन करना है, फ़ोन नंबर पे पहले बात करना है, उसके बाद फिर ज्वाइन करके फिर नोट्स प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।